मानव मस्तिष्क की संभावनाओं पर विचार करते समय हम डे टू डे लाइफ में जो स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, जो पेरेंट्स हमसे मिलते हैं और जो संवाद करते हैं, वो उनकी अपेक्षाएं बहुत होती है। और वो जब बच्चे की प्रोग्रेस उस लेवल की नहीं हो पाती जितनी माता पिता उससे अपेक्षा रखते हैं, तो वो उसके बारे में अलग अलग विचार लेकर आते हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता। इन सब बातों पर पिछले 20-22 वर्षों से सुनते हुए, काम करते हुए, और फिर जो बच्चे उस समय में पढ़े हैं और बाद में जब उनके परिणाम हम देखते हैं तो बहुत अलग तरीके से वो चीज़ें सामने आती है। और कई बार हमने कई सारे विद्वानों को, फ्राइड को, वाटसन को, स्टिनले को, पोलार्ड, ट्रिक्स आदि कई विद्वानों के विषय में पढ़ने के बाद और डे टू डे लाइफ में जो हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद मुझे प्रश्न ये लगने लगा है कि यह कोई विषय नहीं है कि हम जहाँ पर कई अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं कि सेरिब्रम में जो एक लिसलेसा पदार्थ होता है जिसका कलर भूरा रंग होता है और उसकी अधिकता या उसके कम होने के कारण मस्तिष्क की क्रियाशीलता पर असर होता है। लेकिन मैंने ये पाया है कि हर व्यक्ति का अपना एक रुझान होता है और उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है हर स्टूडेंट का, और उसी इंटरेस्ट की वजह से इसमें अंतर आता है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि उसके मस्तिष्क में जो संभावना है उसमें कम या ज़्यादा, या उसके परसेंटेज में कम या ज़्यादा की कोई बात होती होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी रुचि की वजह से, उनके इंटरेस्ट लेने की वजह से और नहीं लेने की वजह से, उस पार्ट को उपयोग में लेने और नहीं लेने, ये दो कारण हो सकते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अधिकांश व्यक्ति अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाते और सही सोच नहीं पाते। इसी कारण उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं जिनकी प्रचुरता प्रतिभा संपन्न मनुष्यों में पाई जाती है। वस्तुतः ये जानना हर किसी के लिए लाभकारी है कि इस विलक्षण अंग को किस कुशलता से प्रयुक्त किया जाए कि प्रतिभा और भी निखरे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अपने मस्तिष्क को क्रिया कौशल में प्रवीण, पारंगत बनाना हमारे हाथ की बात है। वे कहते हैं कि जो किया जाना है उसकी आकृति, भावी रूपरेखा सबसे पहले मस्तिष्क में बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह कौशल मनुष्य को जन्मजात प्राप्त है। वह दाहिने सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ही यह संपन्न होता है। किसी भी कार्य की पूर्व योजना, उसके इफ्स एंड वर्ड्स तथा प्रोज एंड कॉन्स पर यदि पहले चिंतन कर लिया जाए और विचारों की एक इमेज दाएं मस्तिष्क में बना ली जाए तो कार्य पूर्ण होकर ही रहता है। वे इसी प्रक्रिया द्वारा स्वयं को इतना विलक्षण और प्रतिभा संपन्न बना सके। कोस्टलर भी कहते हैं कि जो विचार मन को परेशान कर रहे हैं, जिनका परस्पर तारतम्य नहीं बैठता है, उन्हें थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। वह कुछ क्षणों के लिए उन्हें भूलना चाहिए। वे दाएं मस्तिष्क के भाग में जाते हैं। वह पुनः चिंतन करने पर, सुलझे हुए रूप में पुनः सोचने पर हमारे सामने आ जाते हैं। ये प्रक्रिया अब बैठकर भी, ध्यान की अवस्था में भी संपन्न की जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों का भी मत है कि चिंतन की सही क्रिया पद्धति दाएं मस्तिष्क के भाग में विकसित होती है और इसको विकसित किया भी जा सकता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रतिभा मनुष्य की फॉलोअर है। इसके उपेक्षित स्थिति में रहने के कारण हम अपना व्यक्तित्व विकसित नहीं कर पाते, किंतु यदि प्रयास किया जाए तो प्रतिभा का मूल केंद्र दाहिना मस्तिष्क प्रशिक्षित किया जा सकता है। यानी सब लोगों का ये मानना रहा है और मैं भी ये सोचता हूँ कि हम जब कई बार माता पिता की अपेक्षाएं इतनी होती है कि वो अपने बच्चों के बारे में जो लेकर आते हैं कि ये पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता है, तो मैंने जो निर्णय किया है, मैं ये सोचता हूँ क्योंकि जो अभी जो समय है जिसमें इतना समय बच्चों को मिलता है और मेरा जो इंटरेक्शन होता है, मैं उनसे लगातार ये कहता रहता हूँ कि आप अपनी रुचि तो पता करिए और जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के विषय में सोचिए और उसमें रुचि लेना शुरू करिए। और जहाँ रुचि है वही चीज़ आप करिए जिसमें आपकी रुचि है। अनावश्यक रूप से अगर हम करेंगे, हमारी रुचि भी नहीं और हम फिर प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो मानव मस्तिष्क अपार संभावनाओं का केंद्र है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है या कम कर रहा है तो उसके मस्तिष्क में के बनावट में और उसके ब्रेन में कोई अलग अलग प्रतिशत काम कर रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। थैंक यू वेरी मच।